मध्य प्रदेश के सागर के जिला अस्पताल में एक नवजात बच्ची को अवैध रूप से गोद लेने और उसका नाम धर्म बदलने का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक गरीब महिला की मदद के नाम पर शनिचरी के एक परिवार ने बच्ची को अपने संरक्षण में ले लिया और उसका नाम बदलकर एनआरसी में भर्ती करा दिया। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, जिसके बाद बच्ची को मातृ छाया आश्रम भेज दिया गया है। अब आपके शहर देवरी में किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स। सोनालिका ट्रैक्टर्स के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। हमारा पता है रोहित ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, पुराना बाईपास रोड, संजय नगर, झुनको वार्ड, देवरी। दरअसल सागर के रेलवे स्टेशन से गंभीर हालत में लाई गई एक महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके साथ उसका 5 साल का बेटा और एक नवजात बच्ची भी थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस दौरान वार्ड में भर्ती एक मुस्लिम परिवार ने नवजात की देखभाल शुरू कर दी। उसे अस्पताल के एनआरसी वार्ड में फातिमा नाम से भर्ती करा दिया गया। जांच में पता चला कि अस्पताल के दस्तावेजों में बच्ची का नाम और माता पिता का नाम बदल दिया गया था और जब बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन बच्ची को रेस्क्यू किया। हिंदू संगठनों ने इस मामले में अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जान बचाई हम लोग ने तो हम लोग के ऊपर एफआईआर हो रही। किस प्रकार से आपने जान बचाई, क्या है पूरा मामला? माँ की बहुत गंभीर सीरियस हालत थी, उठ के भी नहीं आ पा रही थी। हम इधर ही भर्ती थे, सब देख रहे थे, गंदगी में डले थे, कोई नहीं उठा रहा था। उसकी माँ रो रही थी, कहने लगी कि तुम हमारी बच्ची बचा लो। कितने दिन की बच्ची? 3 महीने की कह रहे हैं। और इसकी माँ का नाम क्या था? माँ का हमें नाम नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया था ज्योति मैडम ने कि इनका बिमला नाम है। हिंदू थी मतलब? हाँ। अच्छा, और आप अलग धर्म से आते? आपने इसका क्या नाम लिखाया था हॉस्पिटल में बच्ची का? फातिमा। अच्छा, आपको इसकी कस्टडी किसने दी थी? उसकी माँ ने सबके सामने ली थी। हमने पुलिस वाले भी कुछ लिखित में भी था, कुछ डॉक्यूमेंट थे? वो वीडियो है थोड़ी सी। किस प्रकार का वीडियो? वो माँ दे रही बचा लूँ मैं बच्ची खिलाने। हम लोग ने और कुछ, हम लोग गलत नीयत से नहीं थे तो हम लोग ने कुछ नहीं बनाया। कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, कुछ कागज ही हुआ था कार्रवाई? कुछ नहीं हुआ। कितने दिन से है आपके पास ये बच्चे? 23 दिन से इधर ही अस्पताल में घर नहीं गए। क्यों आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए जिला अस्पताल के अंदर? आप लोग सब देख रहे हैं यहाँ पर जिला चिकित्सालय में एक महिला अपने बच्चे के साथ में एडमिट होने आई। एडमिट थी, उसकी स्थिति सीरियस थी, उसकी बच्ची भी सीरियस थी। वहाँ पर जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बाजू में जो परिवार था उसको बच्ची सुपुर्द करके यहाँ बाल शिशु रोग विभाग में भेज दिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई जानकारी के। और जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई तो उसकी माँ का नाम हिंदू से फातिमा हो गया, बच्ची का नाम हिंदू से आसमा हो गया। ये क्या है? डॉक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और जो लोग ला रहे हैं यहाँ एडमिट करने, जब ये लोग लाए तो इन्होंने कहा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? डॉक्टर इनसे पूछ रहा है। किसकी गलती है इस पूरे मामले में? क्या इसमें सबसे बड़ी गलती है यहाँ डॉक्टर की। जो डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा था उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और ये हमें लगता है ऐसा हर हॉस्पिटल में अब रैकेट चलने लगा है। कई ऐसे नवजात बच्चे होते हैं जहाँ लगता है कि माँ जाने वाली या कोई नाबालिग बच्ची का प्रसव हुआ है, उनके बच्चे ये लोग धीरे से लेके उसको बेच देते हैं। अभी आप लोग क्या प्रक्रिया आगे कर रहे हैं? कार्रवाई अभी तो ये बाल आयोग की टीम हमारे साथ आई हुई थी, बच्ची को ले जाके मातृ छाया में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। और ये जो विषय जो आ रहे हैं, इन सब विषय को गवर्नमेंट को सख्त रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर को तुरंत, एक कोई डॉक्टर का नाम भी आया था नईम कुरैशी, जिसने इसको बच्चे को एडमिट कराया, सारी प्रोसेस हमें लगता है उसी ने की। वो स्टूडेंट है यहाँ पे, अभी से वो ये कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा? ये बहुत बड़ा विषय है क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा अभी ये दूसरा तीसरा विषय भी आ रहा है। नाबालिग बच्चों के प्रसव हो रहे हैं, इस तरीके के बच्चे जो आते हैं उनको बेच दिया जाता है। किसी की जानकारी में नहीं, एक प्रक्रिया का गवर्नमेंट ने चला रखी है, उस प्रक्रिया के नजरअंदाज करके ये लोग सब काम कर रहे हैं। पूरे मामले में ये बात भी निकल कर आ रही है कि जिस परिवार ने बच्ची को गोद लिया वो प्रशासन के पास भी गए, पुलिस के पास भी गए, बाल अधिकार आयोग की टीम के पास भी गए। जैसे ज्योति तिवारी मैडम का नाम लिया है, अभी हमने उनको बुलाया था, आए नहीं है। ये तो प्रशासन को उनसे पूछना चाहिए, जब ये लोग गए थे तो फिर उन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रशासन को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या बाल आयोग को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या उसको मातृ सेवा क्यों नहीं भेजा? ये मामले बड़ी कमी है। सबसे पहले तो डॉक्टर, फिर उसके बाद दूसरी चैनल में आती, जैसे यहाँ पर ज्योति तिवारी मैडम थी, भाई उनको भी संज्ञान में लाके प्रशासन को देना चाहिए सब जानकारी। क्यों नहीं दी? उनकी जानकारी में था उसकी माँ एडमिट है। इन लोगों की गलती है, माँ एडमिट थी, जब उसकी माँ जिंदा थी, ये बच्चे को लेके आए जो परिवार ने यहाँ एडमिट किया है, तो इनको वहां से पर्ची बना के लाना थी। अपना नाम क्यों दिया इन लोगों ने? ये कौन होते नाम देने वाले? जिम्मेदारों पे एफआईआर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा फिर जिला प्रशासन, हम लोग पूरा बिल्कुल
जो ये जिला चिकित्सालय इसको बंद कराने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। फिर अभी मर्जर रुकवाने में हम लोग लगे थे क्योंकि लोगों को सुविधा मिलती है, लेकिन ऐसी सुविधा हमें नहीं चाहिए जहाँ बच्चे बेचे जाएं। आपका शुभ नाम और पद? मैं डॉक्टर उमेश सराफ, हिंदू जागरण से। सर आज वो बच्चा एक सौंपा गया है फैमिली के पास से, क्या मामला था सर ये? मुझे ये पता चला कि बच्चे हमारे यहाँ एनआरसी में भर्ती है, ठीक है, बेबी फातिमा के नाम से, ठीक है। तो फिर एक दिन सीआईडी से एक मैडम आई थी, तो उन्होंने कहा कि सर इस बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, शायद इसकी माँ डिलीवरी के पश्चात कुछ ख़त्म हो गई थी और बच्चा इन लोगों ने इलीगली एडॉप्ट किया है, उनके द्वारा किया है, किसी के द्वारा किया है। तो मैंने की मैडम हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शासन के निर्देश भी नहीं कि हर मरीज़ की अपन आइडेंटिटी लें उसके बाद में एडमिट करें। तो पेरेंट्स से जिसने जैसा है नाम लिखा है वैसे करा दिया। फिर इनको पीछे अपने वन स्टॉप सेंटर लोग को इन्फॉर्म किया। बाकी तो चूँकि तो अस्पताल का काम, कोई भी व्यक्ति आए, बच्चे को लेके आए, बड़े को ले गया, उसका इलाज करना हमने इलाज आपको ये जानकारी लगने के बाद आपने कहाँ इन्फॉर्म किया था? को नाम है वन स्टॉप सेंटर और क्या नाम है ये अपना बाल कल्याण समिति। कितने दिन पहले आपको जानकारी लगी थी? उसकी भर्ती होने के मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद। सर पूरा प्रकरण क्या था? मुझे डिटेल नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ने अलीगली बच्चे को अडॉप्ट किया है या जो भी किया है, मुझे इसके बारे में जानकारी इतनी है। और तो हमने कहा कि इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि चूंकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हम लोग नहीं है। आपके अस्पताल के एक डॉक्टर का भी नाम सामने आया है, नईम कुरैशी। हिंदुवादी संगठनों और बाल कल्याण समिति ने आरोप लगाया है कि नईम कुरैशी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इस पर क्या कहें? ऐसा तो खबर नहीं लगी किसी ने या किसी एजेंसी के द्वारा या किसी जो इनके जो वार्ड इंचार्ज हैं उनके द्वारा कि कोई किसी व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जांच एजेंसियां काम करेंगे। जांच में अगर सामने आता है, जांच कराएंगे आप जो जिम्मेदार हैं आपके यहाँ से विभाग में। देखिए ये चूँकि मामला इन्वेस्टिगेशन का में उनकी क्या नाम है हमारी एजेंसियों का हो गया है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर एजेंसी जो काम करती हैं, अगर उनको कोई सहयोग चाहिए होगा तो पूरा सहयोग करेंगे। सर माँ जो भर्ती हुई थी उसके साथ बच्चा था, उसकी मौत के बाद किसकी जिम्मेदारी बनती है उस बच्चे की? सर अगर बच्चे को माँ की डेथ हो गई तो उसके परिजन की जिम्मेदारी है, और वहाँ को वार्ड इंचार्ज जो है उसको उनके परिजन को साथ में भेजने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे गलती हुई सर, वार्ड इंचार्ज ने बच्चे को भूल गए वो माँ की मौत के बाद। तो दूसरा नहीं, वार्ड इंचार्ज तो नहीं भूला होगा, वार्ड इंचार्ज का काम परिजन को देना। परिजन ने शायद कुछ उनके बीच में जो भी रहा होगा, लेने वाले और देने वाले के बीच में, उनके बीच में शायद होगा, क्योंकि उस समय जो मामला किसी ने मुझे बताया नहीं, ना मुझे किसी की संबंध में ऐसी जानकारी। तो ये गलती है सर? कह तो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी वाली चीज़ सामने आती है, बाकी ये बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किस परिस्थितियों में दिया, किस परिस्थितियों में लिया, जो कि हम लोग के मतलब स्वास्थ्य विभाग को कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है किसी ने। सर अस्पताल के अंदर ही बच्चे का लेन देन हो रहा है? नहीं, तो ऐसा तो मेरे के हिसाब से तो मेरे को जानकारी ऐसी नहीं है। एक अस्पताल के अंदर बच्चे का लेन देन। वो डॉक्टर पर आप क्या कार्रवाई करेंगे अगर वो गलत पाया जाता है? तो सरकार ने जो भी, मैं थोड़ी ना कार्रवाई करता हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर व्यवस्था बनाना मेरा काम है। अगर कोई आती है तो जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है और जो न्याय और निर्णय देने वाली अथॉरिटी उसको शेयर करेंगे। बालाजी मोटर्स देवरी से मनपसंद होंडा गाड़ी लीजिए और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर की। आज ही बालाजी मोटर्स से आकर अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाइए कम से कम कीमत और फाइनेंस सुविधा के साथ। हमारा पता है सेंट्रल बैंक के बाजू में, रामघाट तिराहा, देवरी।